हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आज आपके साथ डॉक्टर सुजाता मित्तल, सीनियर गायनेक ऑन्कोलॉजिस्ट या सीधे शब्दों में कहें सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट, यूट्यूब चैनल फैमिली केयर स्पेशलिटी सेंटर में। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, मतलब हमारे क्षमता, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न तरह के बैक्टीरिया, फंगस और वायरस हैं। हमको पता है जो सारा बाहर है वो हमारे शरीर के अंदर है। बाहर अग्नि है, वायु है, धरती तत्व है, आकाश तत्व है, हवा है। ये सब चीज़ें हमारे उसी रूप में हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट हैं। बाहर आपको पता है बहुत तरह तरह के कीटाणु होते हैं, वायरस है, बैक्टीरिया, फंगस और भी तरह के, वो सब हमारे अंदर प्रेजेंट है डिफरेंट फॉर्म्स में। और जो हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कीटाणु प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं माइक्रोबैटा। और ये हेल्दी माइक्रोबैटा जो है हमारी बीमारियों को लड़ने में, हम सिर्फ बीमारियों को लड़ने में नहीं, ये हमारे शरीर को हर क्षण दूसरी हर तरह की प्रॉब्लम से, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, चाहे कैंसर हो, उसको लड़ने, उसको ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा अंदर का एनवायरनमेंट है जिसमें ये तरह तरह के कीटाणु पाए जाते हैं, ये हेल्दी रहे। तो हमारी बॉडी में करीब 3000 लाख करोड़ बैक्टीरिया, फंगस और वायरस प्रेजेंट हैं, जो कि हमारे नंबर ऑफ द सेल से भी ज़्यादा है। तो इनकी रक्षा करना, क्योंकि बहुत नेचुरल तरीके से हमारे शरीर में रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करते हैं, यहाँ तक कि अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो भी इसका बच्चे के ऊपर जो उसकी बॉडी के जो कीटाणु हैं वो हेल्दी कम हो जाते हैं, एज अब कंपेयर करें अगर हम नॉर्मल डिलीवरी के। तो इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो हम इन कीटाणुओं को सहेज कर कैसे रख सकते हैं, और ये कीटाणु हमारे इवन मुंह के अंदर हैं, हमारे हाथ के अंदर हैं, हमारी आँख के अंदर हैं, ब्रेन में हैं, पेट में हैं। जो पेट के कीटाणु हैं जिसे हम गट माइक्रोबायोटा बोलते हैं, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कहा जाता है, साइंस ने अभी पता किया कि एक पेनकिलर भी अगर आप खाते हो, एक डोज एंटीबायोटिक की भी अगर आप खाते हो, तो उससे आपके गट माइक्रोबायोटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इससे आपको आपकी बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो कम हो जाती है। तो हम कितनी प्रॉब्लम्स के लिए एंटीबायोटिक खाते हैं, कितना पेन किलर खाते हैं, और कैंसर जैसे बीमारी में तो हम कीमोथेरेपी भी लेते हैं, रेडियोथेरेपी भी लेते हैं। तो इसको जीवित रखने के लिए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है, और ये सब जो है आपके लाइफस्टाइल है, आपका खाना है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, इन सब चीज़ों का इस माइक्रोबायोटा के ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो इसको पूर्ण सब पूर्ण जन्म करने के लिए, इसको जीवित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, हमारी डाइट में, जैसे हम कहते हैं कि हेल्दी डाइट लें जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, फाइबर्स हो, फ्रूट्स ज़्यादा हो, और कुक्ड फूड्स हम कम करें, और जिनमें प्रोबायोटिक्स हो, ऐसे फूड जैसे हम अपना ढोकला है, हमारा इडली है, डोसा है, कांजी का पानी है। तो हमारी इंडियन डाइट जो है वो इन सब चीज़ों में बहुत रिच है। और हमारी डाइट्स जो हैं वो सीजनल हैं, जब जब सीज़न चेंज होता है तो इस माइक्रोबायोटा को, स्पेशली गट माइक्रोबायोटा को हम कैसे हेल्दी कर रख सकते हैं, इसके बारे में मैं अपनी एक कैंसर रिवर्सल वर्कशॉप करती हूँ, उसमें आप शामिल होइए। और इसको हेल्दी रखने के लिए डाइट के अलावा, डाइट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल बताए हैं। इसके ऊपर आप इससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी, आपके बॉडी के लिए क्या-क्या अच्छा है, वो हम कुछ स्पेशल टेस्ट कर कर बताते हैं, जिस बायसेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस वर्कशॉप में शामिल होइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। कैंसर में अपनी इम्यूनिटी, जो कि तरह-तरह की दवाइयों से, कीमोथेरेपी से, रेडियोथेरेपी से, सर्जरी से डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसको मेंटेन करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, ताकि नेचुरल तरीके से भी हम कैंसर को फाइट कर सकें। So I invite all of you to join this workshop and let's start the new journey.